किसी भी गौशाला को सरकार जब अनुदान देती है या कोई दान देती है या सरकारी सहायता देती है तो वो केवल आंखों से देख करके नहीं देती। जब भी सरकार किसी गौशाला को कोई सहायता देती है तो वो आंखों से देख करके नहीं देती बल्कि केवल कागज को देख करके दे देती है, रजिस्टर को देख करके दे देती है। अब कोई अधिकारी आता है तो वो रजिस्टर तो चेक कर लेता है और रजिस्टर से ही पूरी गौशाला की पूर्ति मान लेता है, लेकिन ग्राउंड पर आकर के वो कभी वहां की व्यवस्थाओं को अच्छे से देख नहीं पाता। यही कारण है कि आज हमने निश्चय किया कि हम क्यों ना यहाँ किसी एक गौशाला में जाएं और वहां की व्यवस्थाओं को देखें कि वास्तव में जितनी भी गौशालाएं हैं वो उसी तरह से संचालित हो रही हैं या केवल वो ग्राउंड पर कुछ और है और कागजों पर कुछ और है। अभी हम यहाँ पर जो खड़े हैं, यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हैं, ये श्री गोपाल गौशाला यहाँ पर है और गंगापुर सिटी की ऐसा कहा जाता है कि सबसे पुरानी जो गौशाला है वो यहाँ पर है। पूरे जिले की शायद सबसे पुरानी गौशाला जो है वो इसे ही मानेंगे अपन। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहीं से मैं अपने साथी से कहूंगा कि वीडियो को बंद नहीं करना है और हम पूरा की पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर गौशाला की व्यवस्था को देखेंगे और यहाँ पर जो मौजूद है गौशाला के अध्यक्ष और अन्य व्यवस्थाओं को संभालने वाले जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। देखेंगे कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है और कागजों में स्थिति क्या है, दोनों में कितना अंतर आता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं साथी से कहूंगा कि ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 1950 के आसपास से जो है ये गौशाला शुरू हो गई थी। श्री शंकरलाल शर्मा जी जो थे वो उनके द्वारा इनको बताया जाता है। कई साल तक उन्होंने यहाँ पर सेवा की, उसके बाद धीरे-धीरे ये जो आज आप रूप देख रहे हैं गौशाला का, वो अभी का है। तो अभी इस स्थिति में है तो मैं कहूँगा कि एक बार दिखाएँ कि यहाँ पर इस तरह से ये कुछ रूम बने हुए हैं और फिर वहाँ से वो गौशाला जो है शुरू हो जाती है। सामने यहाँ पर एक मंदिर जो है इसका निर्माण 2024 जैसे कि लिखा हुआ है नीचे और इस तरह की व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है। अपन धीरे-धीरे अंदर की ओर जाएँगे, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था को सँभालने वाले या जो अभी की कार्यकारिणी जो यहाँ पर है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कार्यकारिणी सूची लगी हुई है जो कि 2022-24 की है। तो यहाँ पर अभी जो मौजूद है वो अध्यक्ष बैठे हुए हैं कार्यकारिणी के, विजय गोयल जी धोधुपुरा वाले, उनसे भी बात करेंगे और एक यहाँ पर महामंत्री हैं कृपा शंकर जी, उनसे भी और व्यवस्थाओं को समझेंगे। तो विजय जी, ये जानने की कोशिश करेंगे अपन सबसे पहले कि हमें ये पता चले कि जो सबसे पुरानी जो गौशाला है अपनी, यहाँ पर गौवंश की स्थिति क्या है? अभी कुल कितनी गौवंश यहाँ पर मौजूद है? देखो, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि कोई चैनल पहली बार हमारे गौशाला तक आया, क्योंकि ये तो इस देश में मुद्दा ही नहीं है गौ सेवकों के अलावा। आपने इसको उठाया, बहुत आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। और ये मानिए करीब ये सबसे शहर की सबसे पुरानी गौशाला है, जो 1950 से चल रही है और अभी करीब इसमें 295 से 300 गोवंश हमारे पास 3 शाखाओं में उपलब्ध है। इनका कहना है कि 295 से 300 के लगभग गौवंश है। तो गौवंश में आपको समझाना चाहूँगा कि हम केवल गाय की बात नहीं कर रहे हैं। जब गौवंश मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि उसमें सांड भी आ जाते हैं, उसमें बछड़े भी आ जाते हैं, उसमें गाय भी आ जाती हैं। तो ऐसे करके उनको अपन गौवंश बोलते थे और उनकी स्थिति की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो 295 से 300 के आसपास और वो 3 शाखाओं में है। जैसे एक यहाँ पर अपन खड़े हैं, तो ये मुख्य शाखा है श्री गोपाल गौशाला की। इसके अलावा 2 शाखाएँ और हैं। एक हमारी भजन आश्रम जयपुर रोड पर है और एक हमारी नहर पर है, कब्रिस्तान के सामने शिवम मैरिज हॉल के आगे। तो विजय जी, हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो अभी यहाँ पर गौवंश की संख्या कितनी है? यहाँ लगभग 100 के आसपास संख्या है। तो हम चाह रहे थे कि एक बार रजिस्टर से ये सारी चीज़ें मिलान करते जाएँ कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर गौवंश की संख्या 100 है, आप काउंट कर तो लीजिए। बिल्कुल हाँ, तो उसी हिसाब से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक तो गौवंश की संख्या एक बार हमको पता चल जाए और उसके बाद उसमें कितने गाय हैं, कितने बछड़े हैं, कितने सांड हैं, इस तरह से हमको पता चले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप गो-सेवों के माध्यम से आपको चेक करा देंगे, आप बिल्कुल करिए। और बहुत अच्छी बात है, तो मैं साथी से कहूँगा एक बार मेरे साथ चलते रहें और अपन वो संख्या भी देख लेंगे एक बार। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको व्यवस्थाओं के बारे में, क्योंकि गंगापुर सिटी की सबसे पुरानी गौशाला इसे कहा जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो व्यवस्था इनके लिए की हुई है इधर से, तो एक-एक करके साथी यहाँ दिखाता हुआ चलें कि इस तरह से और थोड़ा आगे आते जाएँ तो यहाँ पर जो विस्तार है इस गौशाला का, तो वो भी अपन देखते हुए चलेंगे वहाँ पर। अभी ये वाला हिस्सा है तो अपन यहीं पर हैं और ये यहाँ पर अंदर तक इनकी जो व्यवस्था है एक बार साथी से कहूँगा कि हाँ, दिखाते हुए चलें। देखिए, किसी भी गौशाला का जो सबसे बड़ा, जैसे सरकार ने आप लोगों का आधार कार्ड बना रखा है, इसी तरह से गौवंश का भी आधार कार्ड है। जैसे अपन लोगों की पूरी जानकारी आधार कार्ड में होती है, उसी तरह से गौवंश की पूरी जो जानकारी होती है, वो टैग में होती है। तो इनका आधार कार्ड जो है वो टैग है।
कान में जैसे मैं कहूँगा साथी से एक बार दिखाएँ कि ये कान में जो आप देख रहे हो ना, ये टैग है एक तरह का जिसमें पूरी जानकारी होती है, किसी भी गौवंश के लिए। तो जब भी सरकार कोई अनुदान देगी, उसको अगर संख्या पता चलेगी तो वो सब कुछ इसी टैग के माध्यम से पता चलता है। यहाँ पर जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर हमने ये व्यवस्था की हुई है। चक्की शायद अंदर लगा रखी है और यहाँ पर अपनी एक चक्की लगी हुई है, यहीं से अपना आटा जाता है, दलिया बनता है और गुड़ खल वगैरह की डेली की डेली यहाँ से अपने गौ सेवक गौ सेवक है। तो यहाँ व्यवस्था सँभालने के लिए सेवादार भी हैं। विजय जी कितने सेवादार यहाँ पर हैं? आप ये मानिए कि करीब 2 तो अपने गौ सेवक है, 2 सफाई करने वाली, 1 मैनेजर है यहाँ पर। यानी कि 5 लोग हैं। 5 लोग हैं जिनको अपन पेमेंट देते हैं। इस शाखा पे इस शाखा पर 5 है। और अलग-अलग वहाँ पर जैसे भजनाश्रम पर 2 है, जोड़ा लग रहा है और नहर पे भी 2 जोड़ा लग रहा है। करीब 9 और 1 मैनेजर और हमारे जो अभी एक्सीडेंट हो गया था उनका 10 की संख्या हमारे पास स्टाफ की। ये अपनी खेड़ पानी की इसमें चूना से पुताई होती है, जिससे कैल्शियम की जो मात्रा है ना। अच्छा, अच्छा। तो इनका कहना है कि स्टाफ 10 का है, जैसा कि यहाँ पर कुछ संख्या है और जो अलग शाखाएँ हैं, उन पर भी संख्या है उनकी। तो देखो अब ये अपन दूसरे हिस्से में आ चुके हैं, यहाँ अंदर की ओर और ये यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हो, दोनों तरफ। तो धीरे-धीरे एक-एक करके यहाँ पर अपन देखेंगे। तो एक तो यहाँ पर ये छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था है। सर्दियों में इनको बच्चों को अलग से रखते हैं, ताकि इनको ठंड नहीं लगे और बढ़िया इनकी केयर हो सके। ये छोटे बच्चे तो ये अभी कितने साल के रहे होंगे? मुझे लग रहा है ये अभी के हैं या ये 3-3 महीना 3-3 महीना 4-4 3-3 4-4 महीने के हैं। तो एक बार मैं साथी से कहूँगा कि यहाँ पर एक बार ये सभी को एक साथ दिखाएँ, एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 5 की संख्या ये है और 3 इधर है जिनमें से एक संख्या ये 6। हाँ, तो इनके विजय जी इनके 6 के टैग नहीं लगा हुआ कैसे? छोटे बच्चे तब लगाया नहीं होगा उन्होंने, थोड़ा-सा क्या हो जाता है इंस्पेक्शन वगैरह इसलिए लगाया नहीं होगा। लगा देंगे वो तो क्या रेगुलर पकड़े। टैग की व्यवस्था कैसे होती है? डॉक्टर आता है या कैसे लगाता है? डॉक्टर आता है जो टैग लगाता है यहाँ पर। जैसे डॉक्टर जो आता है ना, जब वो टैग लगा देता है, जैसे कब-कब आते हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो नियमित आते हैं हर महीना अपने पास योगेश जी आते हैं। वैसे हमारा एक प्राइवेट डॉक्टर लगा रखा है हमने कंपाउंडर वीरेंद्र गुर्जर, वो आता है नियमित चेकिंग करता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि भई अपन टैग जब ही लगाएँगे क्योंकि आप टैग लगाओगे तो उसी के हिसाब से आपको अनुदान मिलेगा? हाँ, नहीं टैग से ही मिलता है अनुदान तो, लेकिन जैसे एक्स्ट्रा अपने पास हो जाते हैं ना, तो उसकी जब दोबारा जब डॉक्टर आएँगे तब वो टैग लगा देंगे अपने पास। एक्स्ट्रा भी तो होते हैं ना, जैसे कोई मृत हो गया मान लो कोई खत्म होगी और दूसरा नई आई, तो जब डॉक्टर आएँगे जब टैग का सिस्टम होगा जब टैग लगेगा। ऐसे। जैसे आप अभी 2 छोड़ के हमारे पास अब 2 पे आती है थोड़ी लगेगा टैग, जब डॉक्टर आएँगे ना जब एक साथ टैग लगाएँगे सब पे, ये होता है। चलो अच्छी बात है ये कह रहे हैं कि एक साथ वो टैग लगाएँगे। और भी यहाँ पर है ये संख्या तो मैं साथी से कहूँगा कि एक बार आप जितनी भी गौवंश है उनको ज़रूर दिखाते रहें। और यहाँ पर अपन आते हैं तो ये गौशाला का ये बस यहीं तक है, ये अंतिम क्षेत्र है इसका। 3-4 अच्छी नस्ल के नंदी है, गिर नस्ल का है। इससे क्या है कि जैसे अपन जो नई जनरेशन जो पैदा होती है ना अच्छी क्वालिटी की होती है। अपने पास 2 1 3 अच्छे क्वालिटी के नंदी है अपने पास। गिर है तो वो भी गिर है, ये भी गिर है और ये अपना थार-पार का है। ये कह रहे हैं कि 3 हमारे पास नंदी भी हैं। एक जब अपन वहाँ से आ रहे थे अभी रिपोर्टिंग करते हुए तो आपने देखा होगा वहाँ पर पेड़ के नीचे वहाँ पर था और 2 यहाँ पर है और ये अच्छी किस्म के बताए जा रहे हैं ताकि इनको क्या फ़ायदा रहता होगा वैसे विजय जी? अब जैसे प्रजनन का तो है ही। प्रजनन का है, जैसे नंदी जितना मतलब अच्छा होगा मजबूत, तो उसकी नस्ल अच्छी होगी। अपना जो सनातन की जो संस्कृति की जो देसी नस्ल है गाय, उसका जो संरक्षण होगा वो देसी नस्ल के अच्छे सांडों से होगा। अच्छे अगर सांड होंगे, अच्छे नंदी होंगे तो अच्छी अपनी जनरेशन होगी आएगी। इसलिए नंदी का संरक्षण बड़ा ज़रूरी है। अभी जैसे अपन गंगापुर सिटी के शहरों पर देखते हैं तो वहाँ तो बेसहारा सांड बड़ी संख्या में है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अभी द एक्सपोज़र ने कुछ समय पहले भी एक न्यूज़ चलाई थी, जिसमें पूरी गंगापुर सिटी के कई सारे क्षेत्रों में जाकर देखा था, तो वहाँ पर गाय और सांडों की स्थिति मतलब वो आ कहाँ से गई है समझ में नहीं अब आता। इसका बताता हूँ मैं। देखो जो हमारी गोचर ज़मीन है, वो सरकार ने उसकी पॉलिसी बड़ी कमज़ोर है सरकार की। कैसे? कि जो गोचर ज़मीन है या तो उसपे कब्ज़े हो रहे हैं या सरकार उनको किसी कन्वर्जन के नाम पे अलॉट कर रही है। जबकि हमारी गौशाला करीब 10 साल से ये लड़ रही है लड़ाई कि भई हमको अगर ज़मीन अलॉट कर दी जाए, जैसे 10 बीघा ज़मीन अलॉट कर दिया, कम से कम 150-200 गोवंश का और संरक्षण हम कर सकें। अभी माधोपुर के अंदर नंदीशाला की आवश्यकता है। पहले सरकार ने ज़मीन आपको पता है कि राजस्थान में कुल कितनी नंदीशालाएँ हैं, ऐसा कुछ जानकारी में है क्या? इसकी तो मैं जानकारी आपको दे नहीं सकता, परंतु जैसे सवाई माधोपुर के अंदर नंदीशाला की आवश्यकता थी, तो करीब 20 बीघा ज़मीन की सरकार ने रिक्वायरमेंट की, जिसके पास 20 बीघा मैं बार-बार कई बार आप लोगों को बताता रहता हूँ न्यूज़ के ज़रिए कि राजस्थान में जैसा कि सरकारी आंकड़े कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मात्र 3 नंदीशाला हैं। नंदीशाला ही नहीं है आप ये देखिए। ये समझ में नहीं आता कि सरकार इतना सारा जो पैसा खर्च कर रही है तो उसमें नंदीशालाएँ क्यों नहीं है फिर? क्या इनका कोई उपयोग नहीं है या फिर ये बस ऐसे ही सड़क पर बेसहारा घूमने के लिए? सवाई माधोपुर में भी नहीं है, सवाई माधोपुर के जिले में नहीं है कहीं भी नंदीशाला। आपको मैं उसी पे नज़र डाल रहा हूँ आपकी, कि पहले 20 बीघा की रिक्वायरमेंट रखी सरकार ने, जब 20 बीघा कोई अपना कर नहीं पाई, किसी को साल बाद 20 बीघा ज़मीन नहीं है, फिर 15 की रखी, फिर 10 की रखी।
अब जैसे आज हमारी गौशाला पे जो जमीन है हमको दान में मिली हुई जमीन है। हमने करीब 10 साल से एप्लीकेशन लगा रखी है कि सरकार अगर हमको 10 बीघा जमीन अलॉट कर दे तो हम तुरंत नंदीशाला खोल कर कम से कम 200 आपकी वो जो 2 शाखाएँ हैं वो फिर किस तरह की ज़मीनें हैं? वो हमारी दान की जमीन है। सरकारी हमारी कोई भी जमीन नहीं है, हमको तो दान में मिली हुई जमीन है सारी। ये भी हमारी जमीन है, वो भी हमको अपने जो बाबा थे तेज बिहारी दास जी, उन्होंने आधी जमीन दान में दी हमको। उधर नहर पे भी हमारे पास इस तरह से ही आई जमीन दान में। जो भी जमीन है हमारे पास दान की जमीन है। सरकार अगर हमको जमीन दे दे, किसी भी गौशाला को दे दे, हमको ही नहीं, तो कम से कम नंदीशाला तो खुल जाएगी जिले के अंदर। आज ये रोड पर नंदी जो बेसहारा घूम रहे हैं या गाय बेसहारा घूम रही है। नंदी के लिए क्या सरकार अनुदान देती नहीं है कि सांड के लिए, इनके लिए? भाई सांड की देखो सुनो क्या है कि जैसे ये गौशाला है, तो गौशाला में हम जो नंदी का संरक्षण करते हैं, वो क्वालिटी वाले जो नंदी होते हैं 2, 4, 5 इस तरीके से, क्योंकि नंदी जो भगदड़ मचाते हैं ना, तो उससे गाय भी घायल हो जाती है। क्योंकि नंदी तो सांड होते लड़ते हैं जब। तो इसलिए नंदीशाला की ये व्यवस्था रखी गई सरकार ने, परंतु जमीन के अभाव में क्रियान्वित नहीं हो रही है। अगर हमको 10 बीघा अगर जमीन अलॉट कर दे, हमको नहीं, हम तो क्या किसी भी गौशाला कर दो आप, कम से कम इस जिले में नंदी गौशाला तो खुलेगी। और आज जितनी भी गोवंश ये घूम रहा है, ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि जो हमारी गोचर जमीन पड़ी है उनको किसी भी तरीके से सरकार उसमें अफसरों को रखे, कोई दिक्कत नहीं है, एसडीएम को रखे। चलो, आपके मुँह से एक शब्द निकला गौचर, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक बार निरीक्षण किया था जो संयुक्त जो निदेशक है सवाई माधोपुर जिले में, जो कि गोपालन समिति के ही अंडर में आते हैं। जब हमने वहाँ पर निरीक्षण किया, उनसे पूछा कि बताइए कि गोचर भूमि विकसित की है आपने? आप सुनकर हैरान रह जाएँगे कि पूरे जिले में गोचर भूमि ही नहीं है। पूरे जिले में गोचर भूमि विकसित की ही नहीं गई है। अब आप बताइए कि गोचर भूमि नहीं है, नंदीशाला भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि फिर आप गुणगान करते हो गौवंश को बचाने का, कैसे बचाएँगे आप? क्या केवल सूखा चारा खिला-खिला करके बचाएँगे उन्हें आप? कैसी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं आप लोग? तो ये अभी जो अपन को मिलता है अनुदान, ये किस हिसाब से है? कुछ आप बता पाएँगे क्या? देखो छोटे बच्चों को तो गुरुजी 20 रुपए मिलते हैं और बड़े को 40 रुपए। ये शायद अब बढ़ा दिया था, आपको अगर ध्यान हो तो ये बढ़ गया। इंद्रदेव जी देखते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हो सकता है शायद, लेकिन मुझे ऐसा याद था, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सही हो जाऊँ। लेकिन जो मेरी नोटिस में था वो ये था कि पहले 44 और 22 हुआ करते थे, जो गाय है उनके लिए 44 रुपए प्रति गाय के हिसाब से, और जो छोटा होता है बच्चा उसको 22 मिलते थे, लेकिन अभी वो बढ़ा दिया है। तो 22 से वो 25 कर दिया है और इसे 50 कर दिया है, ऐसा कुछ है। तो इस फैक्ट को भी अपन बाद में डाल देंगे कि अगर ऐसा कुछ इसमें कुछ गलती है, तो दोनों तरफ से शायद हो सकती है, लेकिन जो मुझे पता है आंकड़े वो ये कहते हैं। तो अभी इस तरह से अपन को ये मिल जाता है अनुदान। तो अभी ये जो पूरा रिकॉर्ड जो अपन रखते हैं तीनों का, ये एक ही जगह रखते हैं। एक ही जगह रखते हैं रिकॉर्ड। तो ये कौन संभालते हैं विजय जी? ये इंद्रदेव जी दिखाते हैं, इंद्रदेव जी संभालते हैं। अपने जो पूर्व कैशियर है उस बैंक के अंदर वही संभालते हैं इसको, मतलब मैनेजर है शायद, मैनेजर है पहले। ये हमारे पास क्या है कि हमारे यहाँ पर 2 तो रिटायर्ड मैनेजर है, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ रिटायर्ड जो हो जाते हैं ना, वो गौ सेवा में या समाज सेवा में अपना समय निकालते हैं। तो बहुत अच्छे से वो निकाल रहे हैं, सारा देख रहे हैं अच्छे से। और अभी ये जितनी भी अपन ये गाय देख रहे हैं, सब दुधारू हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें करीब हमारे पास जो होता है करीब 6 साढ़े 6 किलो दूध होता है एक टाइम में। करीब 12-13 से 15 किलो सर्दियों में थोड़ा दूध बढ़ जाता है, बाकी गर्मी में दोबारा क्राइसिस होती है। क्योंकि अगर दूध ही देती तो गाय लोग हमको देते क्यों? अगर दूध देने वाली गाय होती तो ये रोड पे घूमती ही नहीं। नहीं, नहीं, आपके लिए फ़ायदा है ना, आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि भई एक्ट ये कहता है कि जब आप गाय से कोई भी, किसी भी तरह का आप प्रोडक्शन कर लेते हैं शुरू, चाहे वो दूध का हो या फिर आपके खाद का हो, गोबर का हो, और भी कोई भी चीज़ हो, तो एक्ट ये कहता है कि आप बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब बेचें, लेकिन उसका रिकॉर्ड रखें। तो आप जैसे कह रहे हो दूध है या गोबर है या अन्य चीज़ है, तो अपन ऐसा रिकॉर्ड रखते हैं क्या? हमारे पास रिकॉर्ड है उसका। जैसे हमारे पास खाद की बिक्री होती है, हमारे पास क्या है कंडे की बिक्री होती है, हमारे पास ये क्या नाम है गोबर के जो अपने क्या बोलते हैं जो उत्पाद बनाते हैं हम, जैसे कि हमारा क्या नाम है कंडा बिक्री होती है, धूप धूप की बिक्री होती है, पंचगव्य ये गोमूत्र की बिक्री होती है, अर्क की बिक्री होती है, इसका सबका रिकॉर्ड है हमारे पास। उसको पंचगव्य की सेल में लेते हैं हम। इससे अपन ही ये जो आपने बताया, ये अपन निर्माण करते हैं इनका, जैसे गोअर्क की बात कही आपने, धूप बत्ती की बात कही अपन ने, तो अपन खुद से यहाँ पर कोई यूनिट लगा करके निर्माण कर रहे हैं या अपन आउटसाइड नहीं जो नहीं है? नहीं, हमारे पास यही एक छोटा सा यूनिट है बाष्पीकरण प्लांट। तो जो जब हमको जरूरत पड़ती है तो हम उसको चालू कर लेते हैं, और इतनी खपत होती है हमारे शहर के अंदर। बाकी हमारे यहाँ क्वालिटी का लोबाल लेने आते हैं हमारे यहाँ। पर हालांकि कम मात्रा में, लेकिन सरकार इसको मतलब सरकार अच्छा मानती है कि किसी भी तरह से पंचगव्य का जो है उत्पादन हो, जिससे गौशाला स्वावलंबन बनी हो, क्योंकि यहाँ पर किसी का लाभ हानि नहीं है ना। अभी अभी लास्ट टाइम डॉक्टर कब आए थे? डॉक्टर आए थे करीब मेरे साथ 15-20 दिन हुआ जब सर्वे हुआ था। 15-20 दिन हाँ, पहले आ गए थे। 15-20 दिन पहले। तो कौन से, यहीं से आ गए थे या? नहीं, अभी जो है पहले तो डॉक्टर योगेश जी यहाँ पे उपनिदेशक वो आए थे, उनके साथ में अपने बीरेन जी है वो आए थे। फिर बाद में जब अनुदान की प्रक्रिया पूरी होगी तो सरकार ने डबल रीचेक करने के लिए सवाई माधोपुर से भेजे थे डॉक्टर। तो इससे क्या होता है, इससे हमको तो इसलिए फायदा है कि जो अभी पिछली बार कांग्रेस सरकार में आंकड़े आए थे कि 10-15 गौशाला इस तरह से पकड़ी गई, जो गौशालाओं के नाम पे फर्जी अनुदान उठा रहे। अगर कड़ी चेकिंग होगी तो फर्जी अनुदान उठेगा ही नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ बल्कि कड़ी कड़ी चेकिंग होनी चाहिए। कड़ी चेकिंग होगी तो कम से कम जो ढंग की काम करने वाली गौशाला है उनको कम से कम हतोत्साहित तो नहीं होगी वो। बहुत सही बात है। चलो, आप ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा सुन करके कि अगर वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, बाकायदा वो सेवा ही है, तो सेवा है तो फिर डरने की कहाँ ज़रूरत है, और अच्छी बात है कि वहाँ पर चेकिंग होनी चाहिए,
ताकि वो सेवा और बेहतर होती रहे और सरकार का अनुदान बाकायदा मिलता है इसी काम के अब लिए। आपको मैं लोग भी उसको वो करते हैं और अगर वो सेवा करते-करते मेवा की लालच में अगर नीयत बिगड़ जाती है, तो वो बात अलग है। तो कई गौशाला जैसे ये कह रहे हैं कि भई ऐसा होता है कई बार और यही कारण था कि हम लोगों ने आना यहाँ पर उचित समझा क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई गौशालों में जाने की कोशिश करता ही नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई मीडिया वाला गौशाला में गया हो, कोई मीडिया वाला नहीं जाता है। तो हमने ये ज़िम्मा उठाया क्यों ना एक बार अपन ग्राउंड पर जाकर चेक तो करें, जो रियलिटी है उसे देखें तो सही। हालाँकि अभी हमने रजिस्टर वगैरह नहीं देखे हैं, लेकिन उससे ज़रूर एक बार मिलान करेंगे। अभी केवल हम यहाँ पर जो एक तरह से भौतिक जो सत्यापन है, वही केवल आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, ताकि आपको देख सके कि भई हाँ, ये सबसे पुरानी गौशाला है, यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है, ये लोग हैं जो सँभालते हैं, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं या वो गौवंश की वजह से चाहे से वो दूध है, धूप बत्ती है और भी कई सारी चीज़ें हैं, उत्पाद जो इन्होंने बताए हैं,